सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है, संचार क्या है, इसके कुछ प्रश्न आपको आज बताए जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, समझना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है। तो प्रस्तुति आप देखिए। इसमें पत्रकारिता समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके प्रस्तुत करते हैं। यह प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। तो ध्यान से सुना होगा आपने। फिर से एक बार देखिए कि पत्रकारिता क्या है। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके प्रस्तुत करते हैं। यह प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। दूसरी स्लाइड देखिए। समाचार क्या है। प्रेरक एवं उत्तेजित कर देने वाली हर ताज़ा सूचना जिसमें अधिकाधिक लोगों की रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। उद्देश्य क्या है इसका। पत्रकारिता की जानकारी के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं किसी भी घटना का क्रमबद्ध महत्व समझने के योग्य हो सकेंगे। भाषा की अभिव्यक्ति में सुधार होगा, लेखन क्षमता का विकास होगा। इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि समाचार क्या है। तो एक बार फिर से समाचार क्या है। प्रेरक एवं उत्तेजित कर देने वाली हर ताज़ा सूचना जिसमें अधिकाधिक लोगों की रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। समाचार के तत्व नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। तो इसमें से कोई चार भी अगर आपने लिख दिया है परीक्षा में आने पर तो आपका सही हो जाएगा। नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, संघर्ष इत्यादि तो भी आपका काम चल जाएगा। पत्रकारिता के आयाम क्या है। फोटो पत्रकारिता शब्दों से जो न कहा जाए तस्वीर कह देती है, उसे फोटो पत्रकारिता कहते हैं। कार्टून कोना इसके माध्यम से की गई सटीक व चुटीली टिप्पणियाँ अंतर मन को छूती हैं, इसलिए इन्हें कार्टून कोना कहते हैं। रेखांकन व फोटोग्राफ इनमें समाचार रोचक बनता है इनसे। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार खोजपरक पत्रकारिता, भ्रष्टाचार, अनियमितता व गड़बड़ियों जैसे तथ्यों को सामने लाने की कोशिश। उदाहरण हेतु अमेरिका का वाटरगेट कांड जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है। सरकार के कामकाज पर निगाह रखना व कभी कहीं गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना मीडिया का दायित्व है। इसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है। तथ्यों पर आधारित घटनाओं, मुद्दों व समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। एडवोकेसी पत्रकारिता ऐसे समाचार संगठन जो किसी विचारधारा के पक्ष में अभियान चलाते हैं, जैसे जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। वैकल्पिक पत्रकारिता मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने व उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। द्वितीय अध्याय देखिए। प्रश्नोत्तर में समाचार किसे कहते हैं। विशेषीकृत रिपोर्ट पत्रकार विशेषता लिखिए। समाचार किसे कहते हैं। हर नवीन जानकारी प्राप्त करना ही समाचार है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग की विशेषता यह है कि वह रक्षा व विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों व समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। प्रश्न है फोटो पत्रकारिता क्या है। शब्दों से जो न कहा जाए वह तस्वीर कह देती है। पेज 3 पत्रकारिता का क्या तात्पर्य है। एक ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों एवं प्रसिद्ध लोगों के जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आम तौर पर समाचार के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती है। हालांकि आजकल ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल 24-24 पेज के भी समाचार पत्र आते हैं,
पहले क्या होता था कि 4 पेज के ही समाचार पत्र होते, तो आज भी वैसे देखें तो मूल पेज 4 ही होते हैं। पहला होता है पहला पेज, जिसमें देश विदेश की सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। फिर उसके अंदर का जो दूसरा पेज होता है, आजकल उस पे उस स्टेट का समाचार होता है जिस स्टेट में आपको अब मिल रहा है ज़्यादातर। फिर तीसरा जो आता है उसमें राष्ट्रीय समाचार होते हैं। फिर चतुर्थ पेज पर इसी प्रकार से राष्ट्रीय और राज्य से संबंधित होते हैं। 5वें पेज पर, 6ठे पेज पर, सबके अलग अलग उदाहरण आपको मिल जाएंगे देखेंगे तो। समाचार के संपादन में किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी है? तो कौन से सिद्धांत? समाचार के संपादन में वस्तुपरकता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता एवं संतुलन आवश्यक है। समाप्त। बाकी हम फिर बाद में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यानपूर्वक जो भी आपको कार्य दिया जाता है उसे ज़रूर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, पढ़ें और उसका अनुमोदन करें, और हो सके तो उसे याद भी करते जाएं। आपकी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर होना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। गुलाब चंद जयसल, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा।